नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। हरियाणा न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद आखिरकार सोनीपत में जो अवैध खनन चल रहा था उस पर प्रशासन की नींद खुली है। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। कार्रवाई उस खबर का हरियाणा न्यूज ने जो लगातार सोनीपत के कई इलाकों में अवैध खनन की खबर दिखाई थी उस पर असर ये हुआ सबसे बड़ा कि डीसी ने कार्रवाई के आदेश दिए। धारा 144 लगाकर जो बड़ी मशीनों से अवैध खनन हो रहा था उस पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया है। इसी बड़ी खबर पर आज बात करेंगे कि आखिर इस कार्रवाई का कितना असर होगा और अवैध खनन जो चल रहा था उस पर कितनी रोक लगेगी। अवैध खनन पर हरियाणा न्यूज के खुलासे के बाद आखिरकार सोनीपत जिला प्रशासन अपनी नींद से जागा है। अवैध तरीके से हो रहे खनन पर नकेल कसने की तैयारी विभाग ने कर ली है। जिन इलाकों में अवैध खनन जारी है या मशीनों से रेत खनन किया जा रहा है, अब उन इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा न्यूज ने किया था अवैध खनन का खुलासा। सोनीपत के कई इलाकों में भारी मशीनों से माइनिंग, अवैध खनन पर जागा प्रशासन। अवैध खनन वाले एरिया में धारा 144 लागू, पोकलैंड खोदक मशीन और जेसीबी पर रोक। एनजीटी के आगामी आदेशों तक अवैध खनन पर रोक जारी रहेगी। आदेश को लागू करना पुलिस और खनन विभाग की जिम्मेदारी। सूबे में खनन माफिया राज नियमों और आदेशों को जूते तले रौंद रहा है। इसकी हकीकत हरियाणा न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। हरियाणा न्यूज की टीम सोनीपत के उस इलाके में भी पहुंची जहां माफिया राज के आगे प्रशासनिक आदेश और फरमान घुटने टेकते नजर आए। हम एक बड़ोली की यहाँ पर एक पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह पर रेत के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पर डंफरों को भरा जा रहा है। जो एनजीटी के आदेश कहते हैं कि जो मजदूरों के जरिए यहाँ पर खुदाई की जा सकती है, लुढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जो डंफर यहाँ पर भरे हुए हैं अब से कुछ देर पहले यहाँ पर भर दिए गए थे। यानी मजदूर इतना जल्दी इस काम को नहीं कर सकते, इसके लिए भी मशीनों का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और जैसे ही हरियाणा न्यूज़ की टीम यहाँ पर आती है, अब मेरे सहयोगी को कहूँगा आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल ठीक पीछे कई जेसीबी मशीनें यहाँ पर खड़ी हुई है। हरियाणा न्यूज़ की टीम को देखते हैं यहाँ पर जेसीबी मशीनों को बंद कर दिया गया और साइड में खड़ा कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि आखिर इन जेसीबी मशीनों का यहाँ पर काम क्या है। जो आदेश कहते हैं यहाँ पर किसी भी तरह की मशीनरी का यूज़ नहीं किया जा सकता, चाहे वो खुदाई का काम हो चाहे लुढ़ाई का काम हो। फिर ये मशीनरी यहाँ पर क्या कर रही है? जिला प्रशासन कहाँ है, जिला पुलिस कहाँ है, और जो सरकार के दावे है वो दावे कहाँ है? 13, 21 और 25 अप्रैल की तस्वीरें आपके सामने हैं। हरियाणा न्यूज ने जब सोनीपत के डीसी केएम पांडुरंग और डीआईजी एसएस दून से इस बारे में बात की तो उन्होंने हर बार की तरह कहा कि अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसमें जो सभी पॉइंट्स है, जो कंपनीज है, इनको सभी को नोटिस दे दिया गया है कि ये जो किसी भी प्रकार से मैकेनाइज्ड माइनिंग ना करे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो डायरेक्शंस है इसमें हमने सेक्शन 144 में ऑर्डर्स भी किया है और इसके साथ साथ माइनिंग ऑफिसर्स और पुलिस को पूरे सख्त आदेश है कि इस प्रकार की माइनिंग किसी भी प्रकार से ना हो। चीज याद रखो, मैंने भी अभी नया ज्वाइन किया है, मैं भी सारा एरिया देख रहा हूँ और चीजों पे एक एक चीज क्या गलत है क्या वो है। कोई भी चीज होगी, कोई भी गलत काम होगा, हम उसको उस पे कार्रवाई करेंगे। लगातार खनन पर खुलासे के बाद जिला प्रशासन अब हरकत में आ गया है। हरियाणा न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद खनन राज्य मंत्री नायब सैनी भी जल्द कार्रवाई का आश्वासन देते नजर आए थे। प्रशासन की तेज रफ्तार कार्रवाई से खनन माफिया में अब खलबली सी नजर आ रही है। देखना यह है कि प्रशासन की नींद टूटने के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला कब शुरू होता है।
सोनीपत से मुकेश मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी, तो ये है अवैध खनन का खेल। 13, 25 और 26, 21 और 25 अप्रैल को लगातार उस दिन से लेकर के अवैध खनन की खबर हरियाणा न्यूज दिखा रहा था और ये दिखा रहा था कि एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद, एनजीटी की रोक के बावजूद किस तरह से अवैध खनन का खेल जो है खुलेआम चल रहा है। रेत वहां से निकाला जा रहा है बड़ी बड़ी मशीनों से। इसकी दो बातें हैं, खबर का असर तो हुआ है, लेकिन जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई का असर कितना होगा और उससे ये अवैध खनन का खेल रुकेगा कि नहीं रुकेगा। एक जो पूरा कॉकस बना हुआ होता है पॉलिटिकल लोगों का, अधिकारियों का और अवैध खनन माफियाओं का, उनका वो कॉकस टूटेगा कि नहीं, उनका जो कनेक्शन होता है वो टूटेगा कि नहीं, ये बड़ी बात होती है। तो ये हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए नरेश कटारिया जी भी जुड़ेंगे, जो शिकायतकर्ता हैं और अवैध खनन की खबर को लगातार वो शिकायत करते रहे हैं, उसको उठाते रहे हैं और ये बताते रहे हैं प्रशासन को कि किस तरीके से एनजीटी के आदेश की धज्जियां उड़ा करके अवैध खनन का खेल चल रहा है। अब इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे नरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये बताइए, जो अभी तक कार्रवाई हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? ये कार्रवाई कितनी असरदायक होगी और कितना असर पड़ेगा इससे? सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने इतना समय निकालकर इतनी बार न्यूज दिखाकर जी, जो आज डीसी साहब ने या एसपी साहब ने जो भी आदेश किए हैं, तो इसका श्रेय सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज को देता हूं। दूसरा, मैं डीसी साहब का भी, एसपी साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि उसने आम व्यक्ति की शिकायत का अमल किया और उस पे ये कार्रवाई की है। और साथ में ये भी कहना चाहता हूं, आज मैं पूरा दिन इन 5 पॉइंटों पे ही था, 5 पॉइंटों को ही मैंने देखा। ये बिल्कुल सच है, आज किसी भी पॉइंट पे कोई मशीन नहीं चली है, लेकिन ये अच्छी बात है। लेकिन रात को क्या होता है, हमें सबसे बड़ी तो खुशी की इस बात से हुई, अब तक 4 जनवरी से अब तक कोई रोक नहीं हुई थी। पहली बार आज दिन में रोक लगी। इसके लिए हरियाणा न्यूज का, प्रशासन का दोबारा से धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल धन्यवाद के पात्र वो अधिकारी भी हैं। हमेशा सिर्फ गलत बातें अगर उठाई जाएं तो ये भी गलत होता है। अगर अधिकारियों ने तत्परता बरती है, अधिकारी सख्त हुए हैं, तो उनकी तारीफ भी बनती है कि हरियाणा न्यूज की खबर दिखाए जाने के बाद कहिए या फिर अपने स्वतः संज्ञान लिया हो, जो भी मामला हो। हालांकि हरियाणा न्यूज ने उनसे लगातार बात की हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीसी हो, चाहे वहां के बाकी खनन अधिकारी हो, सबके कान तक ये बात पहुंचाई गई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। मुकेश ने भी वहां पे अवैध खनन की खबर को कवर किया है, बड़े अच्छे से देखा है। मुकेश, ये जो कार्रवाई हुई है उसको क्या मानते हैं आप कि हरियाणा न्यूज की खबर का ये असर है, या फिर इसका जो बड़े मंत्रियों तक कहिए वहां तक का, उनके कान तक ये खबर पहुंच गई है, उनके दबाव का असर है? मुकेश। बिल्कुल राजीव, मैं आपको बता दूं, ये जो आपने कहा सच कहा, ये हरियाणा न्यूज की खबर का असर है। हरियाणा न्यूज ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी और आपको याद होगा जब हमने पहली बार दिखाई थी और डीसी साहब को हमने लाइन पे लिया था तो उन्होंने कहा था ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, रोकेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम रुका नहीं। जब मैंने खुद गया वहाँ पे, मैंने इन 5 पॉइंट का दौरा किया, उसके बाद में जाके डीसी से पर्सनली मिला, वहाँ के जो एसपी हैं एचएस दून, उनसे मैं पर्सनली मिला, तो उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया जो कल से ये जो माइनिंग का काम है आज से रुकेगा, अवैध कहीं पे खनन नहीं होगा। और यही देखा, उसके अगले दिन उन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जो अवैध खनन की मशीनें हैं उसको भी जब्त किया। उसके एक दिन बाद धारा 144 लगा दी गई। यानी किसी ने मतलब जैसे कि हरियाणा न्यूज की खबर का असर जैसे ही लोगों ने देखा, जो डीसी ने कार्रवाई की, 4 लोगों को गिरफ्तार किया, उसके बाद डीसी ने कहा कहीं और खनन का काम ना हो जाए, इसीलिए उन पॉइंटों पर उन्होंने धारा 144 लगा दी। और आज दिन भर जो लोगों से पता लग रहा है, जो हमारे लोकल रिपोर्टर भी गए थे वहाँ पे पॉइंट पे, उन्होंने देखा जो खनन का काम पूरी तरह से रुका हुआ है। और उसके बाद जब हमें चलिए मुकेश, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ इस वक्त डीसी के.एम. पांडुरंग साहब जुड़ रहे हैं। बड़ी कार्रवाई की है उन्होंने। पांडुरंग साहब, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज, और आपको विशेष धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया है। ये तत्परता आपकी वाकई धन्यवाद के काबिल है। क्या कहेंगे आप कि इस कार्रवाई के बाद कितना असर पड़ता देख रहे हैं आप? नहीं, इस कार्रवाई के बाद काफी असर पड़ा है और आपके माध्यम से काफी शिकायतें हमारे पास पहुंची और इसमें काफी सख्त कार्रवाई की गई है और आगे भी सख्त कार्रवाई चलती रहेगी। और इससे काफी फर्क पड़ा है इलीगल माइनिंग पे भी और जो मैकेनाइज्ड माइनिंग है उसके ऊपर भी।
जी बिल्कुल, पांडुरंग साहब हमारे साथ शिकायतकर्ता भी हैं, उन्होंने भी आपका शुक्रिया अदा किया और ये देखा कि पहली बार इतनी कड़ी कार्रवाई हुई है। एक बात सर मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि जो एक पॉलिटिकल कनेक्शन की बात आई है, इसको एक त्वरित कार्रवाई, त्वरित असर देखा जाए या फिर वो जो कॉकस है एक वो टूटेगा और इस पर एक परमानेंट कहें कि लगाम लग पाएगी? नहीं, इस पे परमानेंट लगाव लगेगा और ऐसी कोई राजकीय दबाव की कोई बात नहीं है इसमें जी। अगर कोई आता है तो वो भी इस मामले में नहीं माना जाएगा, क्योंकि माना जाता है डीसी साहब कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, उनके पहुंच जो है, हिंदुस्तान में पहुंच बड़ी चीज होती है, उनकी पहुंच जो है ऊपर तक होती है, तो वो ऊपर तक वाला कनेक्शन टूटेगा सर? बिल्कुल टूटेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। डीसी के.एम. पांडुरंग हमसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आज ये आदेश जारी करके धारा 144 लगा दी है और सोनीपत के जो भी इलाके थे, चाहे वो बड़ौली हो, मीमारपुर हो, टिकोला हो, जैनपुर हो, चंदौला हो, पबनेरा, बेगा, जो भी पॉइंट थे जहां पर यह अवैध खनन हो रहा था, उस पर फिलहाल रोक लगती दिखी है। नरेश हमारे साथ है। नरेश जी, पांडुरंग साहब ने कहा कि पूरी तरह से लगाम लगाई जाएगी, क्या माना जाए कि जो एक ऊपर की बात जो मैंने की कि ऊपर का कनेक्शन वो टूटेगा और जो एक पहुंच की बात होती है उस पर लगाम लग पाएगी? जैसा कि हमारे डीसी साहब ने बोला है जी, मैं उनकी आज से पहले बातों पे तो विश्वास करता हूं, लेकिन आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि इस पे 100% कार्रवाई उसी की हो बात मैं पाएगी। कर रहा हूं कि कितनी अस्थायी आप मानते हैं इसमें और कौन सी चीजें होती हैं, क्योंकि आपने बड़ी शिकायतें की हैं, आपने उस चीज को देखा है और कई लोगों तक, ऊपर के लोगों तक पहुंचे हैं, उसमें कहां कहां दिक्कतें आती हैं? मान लीजिए कि लोकल लेवल पर जो लोकल अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है उन्होंने कार्रवाई कर दी, लेकिन अगर जो एक पॉलिटिकल बैकअप होता है, जो एक लिंकअप होता है, अगर वो नहीं टूटता, वो चीजें तो परमानेंट चलेंगी नहीं, तो उसमें आप कितनी खामी देखते हैं? इसमें प्रशासन तो अपनी कार्रवाई कर ही रहा है, लेकिन जहां तक पॉलिटिकल दबाव है वो ऐसा आ जाता है, शायद डीसी साहब भी जो चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ अमित नेहरा जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अमित नेहरा साहब, स्वागत है आपका। अवैध खनन की खबर लगातार हम दिखाते रहे हैं, आप भी हमारे साथ लगातार उन खबरों पर जुड़ते रहे हैं। पहली बार ये हरियाणा न्यूज की खबर पर संज्ञान लेते हुए डीसी ने आदेश जारी किया है। 144 धारा 144 लगा करके जो भी रेत की खुदाई चल रही थी वो फिलहाल बंद दिखाई दे रही है। नरेश जी भी मान रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये कार्रवाई एक त्वरित होती है स्थानीय लेवल पर, इससे कुछ कितना असर आप देख रहे हैं इस पे? बिल्कुल, ये त्वरित कार्रवाई जो है वो कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद फिर सारा सब कुछ अपने ढर्रे पे लौट आता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं जो बात सुन रहा था डीसी साहब से, जो बात हुई है आपकी, डीसी साहब ने ये तो माना कि ऊपर वालों से कुछ नेक्सस है, नहीं तो क्या है कि अधिकारी इस बात को मानने से ही इनकार करते हैं, ठीक है ना, पहली बात। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि डीसी साहब ये मान रहे हैं कि नेक्सस टूटेगा तो इसका मतलब है जी, और है तो उस पर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, पहला सवाल ये है मेरा। और दूसरी बात, देखिए, खनन जो है हरियाणा की समस्या नहीं है, अवैध खनन ये पूरे देश की बात, पूरे देश की समस्या है। ये बिल्कुल, इससे मैं सहमत हूं आपकी बात। बिल्कुल, हमने देखा कि मध्य प्रदेश में एक युवा आईपीएस बहुत जगह से ये खबरें आई हैं, वो ट्रॉली के नीचे दब के मारा गया था जी, और कई जगह तो खूनी गोलीबारी हो चुकी है, कई मौतें हो चुकी हैं इस चक्कर में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसी है। बिल्कुल, ये विल पावर की बात तो हमेशा होती है। हमारे यहाँ तो राजनीति बड़ी विरली, बड़ी रंग बिरंगी है। यहाँ पर राजनीति जहां भी हो वहां पहुंच की बात ना हो या इन चीजों की बात ना हो, बड़ा बेमानी लगता है। नरेश जी, मैं जो ये जानना चाह रहा था आपसे, जिन पॉइंट्स पर अवैध खनन आपने देखे थे, जहां पर भारी मशीनों से रेत खोदे जा रहे थे, वहां पे आप फिर से देख कर आए हैं, क्या हालत है वहां पे? आज बिल्कुल देख के आया हूँ। आज ना तो जमुना, पहले जमुना के अंदर मशीनें खड़ी रहती थी, लेकिन आज जमुना के अंदर कोई मशीन नहीं देखी गई जी। आज जो वहाँ का माहौल देखा, मैं खुश नहीं हूँ। वहाँ के बहुत सारे लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद किया है, बोला है कि मॉनसून सत्र 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा, शायद अब हमारा बचाव हो सकता है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब बारिश आएगी
जब जमुना का जल स्तर बढ़ेगा, बढ़ेगा उस टाइम पे गांव के गांव बह जाते हैं। बिल्कुल होती है। लेकिन प्रशासन सिर्फ एक ही बात कहता है उस टाइम पे, ये कुदरती आपदा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उसका कारण यही है, ये बहुत गंभीर बात है। हाँ, कारण यही है। नरेश जी मेरे साथ जुड़े रहिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ये गंभीर बात है कि हम लोग आमतौर पर हिंदुस्तान में कुदरती आपदा को ये कह के टाल देते हैं कि कुदरत के कहर के आगे इंसान बेबस है, लेकिन कुदरत को छेड़ने की जो हरकतें हैं, कुदरत के साथ खिलवाड़ की जो हरकतें हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक इंसानी गलती है, इंसानी भूल है, जिसके चलते बहुत बार ये आपदाएं होती हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। हरियाणा न्यूज पर बोले सोनीपत के डीसी केएम पांडुरंग। लगातार अभी हमने उनसे बातचीत की, हरियाणा न्यूज पर बोले हैं कि खबर लगातार जो हम दिखा रहे हैं, उस खुलासे के बाद उन्होंने ये कहा है कि जो भी शिकायतें मिली हैं हरियाणा न्यूज के माध्यम से या फिर किसी के भी माध्यम से, उस अवैध खनन पर परमानेंट रोक लगाई जाएगी। उसी बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि क्या ये रोक अस्थायी है या सिर्फ एक लोकल स्तर पर ये कार्रवाई कर दी गई है या फिर इस पर कुछ एक परमानेंट लगाम लगेगी। क्योंकि आमतौर पर होता है कि खबर दिखाई गई, उसके बाद हलचल मची, अधिकारी थोड़े दिन के लिए जागे और उसके बाद फिर सारी चीजें उसी ढर्रे पर चल पड़ी। केएम पांडुरंग साहब बात की हमसे, उसके बाद उन्होंने कहा परमानेंट लगाम लगाई जाएगी। छोटा सा ब्रेक से तुरंत लौटते हैं। स्वाद कर दे दीवाना श्रीनंदन, सेहत का है खजाना श्रीनंदन, शुद्धता का है पैमाना श्रीनंदन, शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्रीनंदन शुद्ध देसी घी। श्रीनंदन। शेखावटी पब्लिक स्कूल डूनलोड, co-educational English medium residential cum day school affiliated to CBSE, world class infrastructure, experienced faculty, sports and cultural activity and top class hostel facility for boys and girls. Admission open. Contact Shekhawati Public School Download and visit our website. खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है, घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है, सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। स्वाद कर दे दीवाना श्रीनंदन, सेहत का है खजाना श्रीनंदन, शुद्धता का है पैमाना श्रीनंदन, शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्रीनंदन शुद्ध देसी घी। श्रीनंदन। शेखावटी डिफेंस एकेडमी डूनलोड राजस्थान, जहां कराई जाती है स्कूल प्लस डिग्री प्लस डिफेंस की तैयारी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों द्वारा। प्रवेश प्रारंभ। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं,
सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। चलिए हम बात कर रहे हैं खनन माफियाओं की। हमारे साथ अमित नेहरा जी जुड़े हुए हैं, नरेश कटारिया जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एक उस राजनीतिक साठगांठ की जो इन खनन माफियाओं के साथ जुड़ा होता है। आपने राजनीति को बड़े अच्छे से देखा है, बड़े अच्छे से समझा है प्रदेश की राजनीति को। ये चीज कैसे काम करती है, ये चीज कैसे टूटेगी? देखिए, इसमें से सीधा सीधा ये है कि सरकार जो ठेके छोड़ती है जी, तो उसके पैरेलल में अवैध ठेकेदार आ जाते हैं। और जो सरकारी ठेकेदार हैं वो घाटे में रहते हैं और जो अवैध ठेकेदार होते हैं उनकी चांदी हो जाती है। देखिए, इस घटना के कई एस्पेक्ट होंगे। कल परसों में जमुना सैंड के रेट बढ़ जाएंगे जी, तो हो सकता है कि ये दूसरे ठेकेदारों की तरफ से कार्रवाई हो। आखिर में इसमें हार किसकी है? जी, उपभोक्ता की। सरकार को दो चीज करनी चाहिए कि जो सरकारी ठेकेदार हैं उनके लिए भी MRP तय करनी चाहिए जी, कि आप प्रति ट्रक जो रेत है, जमुना सैंड है, वो इतने रुपए से ज्यादा नहीं बेच सकते। एक चीज और हमसे हमारे समझ में आई, जब नायब सैनी साहब से बात हुई, उनसे ये चीज उन तक पहुंचाई गई, तो एक उनका ये कहना था कि कल तक लोगों को बजरी नहीं मिल रही थी, रेत नहीं मिल रही थी, जरूरत की चीजें नहीं मिल रही थी, आज हम मुहैया करा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि किसी कीमत पर ये चीज मुहैया कराई जाएगी? उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। और राजीव जी, देखिए, इसमें सरकार का ये दायित्व है जी कि आप ठेका छोड़िए, बिल्कुल छोड़िए, लेकिन MRP भी तय कीजिए। जैसे गेहूं की MRP सरकार तय करती है, MSP, तो इसी तरह जमुना सैंड की भी आप MRP तय कीजिए। अगर कोई ठेकेदार उससे ज्यादा तय कीमत से ज्यादा बेचता पाया गया तो उसको जेल में डालो। इसमें क्या है कि दोनों तरफ फायदा होना चाहिए। बिल्कुल, जो सरकारी ठेकेदार है उनको घाटा भी नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें खेल भी होते हैं, कई तरह की चीजें हैं, खेल तो बहुत बड़े बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें क्या है कि हमें जो उपभोक्ता है उसके हित भी देखने होंगे कि आज जो गाड़ी 1,000 रुपए में आ रही है कल को 5,000 रुपए में ना हो जाए। बिल्कुल देखने उसके लिए क्या है कि सरकारी जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए सस्ते में रेत मिले। बिल्कुल। नरेश कटारिया जी, जल्दी से एक सवाल आपसे मेरा ये है कि जिस कुदरत के कहर की हम बात करते हैं कि ये खुदाई सिर्फ अवैध नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े कुदरती आपदा को भी हम आमंत्रण दे रहे हैं, क्या उन चीजों को लेकर भी सरकार गंभीर है? कहीं से भी उन चीजों को लेकर चिंता दिखती है? देखिए, 4 जनवरी के जो आदेश है उसका स्पष्ट यही है कि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ है। और जो सैनी साहब ये कह रहे थे हमने सस्ती रेती मुहैया कराई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 तरीके की जमुना रेत है, कच्चे और पक्के की। पक्के से खुदवाइए। आज पर्यावरण के लिए कितना 90% आज की डेट में गांव में जो मौत हो रही है वो बीमारी से हो रही है। उसका क्या कारण है? पर्यावरण दूषित आज हमारा। अगर पर्यावरण साफ सुथरा होगा तो हमारे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन जाते जाते एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का भी जिक्र कर लेते हैं। रोहतक से है बड़ी खबर, एक जहां पर छात्रों, स्टेट यूनिवर्सिटी का मामला है, उसमें हंगामा हुआ है, जहां पर छात्रों और प्रशासन के बीच जो है वो
हाथापाई हुई है। छात्र और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच ये हाथापाई हुई है। रोहतक से ये बड़ी खबर है। स्टेट यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ की गई बदसलूकी, अपनी मांगों को लेकर छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है उसने उन पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया, उनके साथ सख्ती बरतने लगे, जिसको लेकर के प्रशासन और छात्रों के बीच जमकर हाथापाई हुई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो रोहतक से है। स्टेट यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं उस वक्त की जब हाथापाई हो रही थी। ये तस्वीरें देखिए, छात्र अपनी मांग को लेकर विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। स्टेट यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो कार्रवाई के मूड में आ गया, जिसको लेकर के छात्रों और प्रशासन के बीच जो है हंगामा हो गया। काफी देर तक गहमा गहमी रही। स्टेट यूनिवर्सिटी की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।